उनको इनको साफ साफ भी दिखाना है। कंसेप्ट क्या है? सपोज ये हमारे पास अगर गिवन लाइन इस तरह गिवन हो, है ना मोमेंट जी सर। और ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। अगर इस तरह डायग्राम बनी हुई हो, मैं पूछूं वेयर इज पॉइंट ए, जिक्री आप क्या कहोगे? ऑन द लाइन। अगर मैं पूछूं वेयर इज पॉइंट बी, आप क्या कहोगे? अबव द लाइन। नजर आ रहा है ना? क्योंकि मैं पूछूं वेयर इज पॉइंट सी, आप कहेंगे बिलो द लाइन। ये क्योंकि डायग्राम बनी हुई है और पॉइंट्स ऊपर नजर आ रहे हैं तो आप आराम से बता दोगे। बट अगर इक्वेशन दी हो, आप इक्वेशन देके तो आप नहीं बता सकते ना फौरन, देखो बताओ कहां पर है ये पॉइंट 5,8, नहीं पता आपको। उसके स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के पहले स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, वो जरूरी इसका स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ बी पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसको पॉजिटिव करना है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है पहले उसको पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिव करने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये याद रखो कि आपने जब लाइन से बताना हो कि कोई पॉइंट कहाँ है, सबसे पहली शर्त को हो, स्टेप को हो, कंडीशन को हो, जो मर्जी को, वो यही है कि बी का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, पुट द वैल्यूज, put the values of x and y, x and y. If answer is, जब वैल्यू पुट करते हो आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। आंसर आ गया वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव, तो आप कहेंगे अबव द लाइन। और आंसर अगर आ गया नेगेटिव, बिलो द लाइन। और आंसर अगर आ गया इक्वल टू 0, आप कहेंगे ऑन द लाइन। तो अब हम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास 28 का ए पार्ट। अब हम शुरू करते हैं, जिक्रिया गौर से जानो। तो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस 3y, चलेगा चलेगा, 2x माइनस 3y। आप अभी बात बंद करके बैठो, मैं बुलाता हूँ। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ b जो है वो नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2x, मैं बाद में बुलाता हूँ। -2x, दरवाजा बंद कर दो अच्छी तरह। -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने ना दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जिक्रिया मैं इसमें सही से बता रहा यार, सलमान शुरू नहीं, माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पहली शर्त पूरी करनी है ना, कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी पॉजिटिव, तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये देखो, ये वैल्यूज दी हुई है 5,8, 5,8। ठीक है मोमेंट, ये किसकी वैल्यू होगी? इधर x1 नहीं, इधर x है बस। और ये किसकी वैल्यू होगी? वाह, ये इसमें पुट कर देनी है। क्या है हमारे पास? -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, अब वो 0 नहीं लिखना हमने, -2 लिख के वो x की वैल्यू पुट करनी है। क्या है? 5 प्लस 3, फिर y की वैल्यू पुट करनी है। वो कितनी है? 8। जिक्रिया तो जो इधर ही रहनी चाहिए, -6। अब इक्वल टू नहीं लिखना, अब हम लिख रहे हैं आंसर क्या आता है। -10 प्लस 24 -6, आंसर क्या आ गया? 28। नहीं यार, 14 माइनस 8, 8। अब ये 8 क्या है? 8 ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब है दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, above the line, sorry, you were right, this point lies above the line। आ गया समझ? अब इधर मैं ये वर्बली समझाता हूँ। ये देखो मोमेंट, 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है।
डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ से शुरू होगा। क्यों मोमेंट, क्यों क्या? क्यों यहाँ से शुरू होगा ये क्वेश्चन? क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, इसमें पुट करेंगे तो आंसर नहीं नहीं, वैल्यू तो ऊपर भी दी एक्स और वाई पॉजिटिव है इसमें। एक्स और वाई पॉजिटिव, इसलिए नहीं आपको सिर्फ वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव दिखना है, अच्छा वाई नेगेटिव। कि उसमें वाई नेगेटिव था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसमें वाई ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन शुरू यहाँ से होगा। जस्ट वैल्यूज पुट करोगे, आंसर जो भी आएगा वो आप उसके हिसाब से फिर बता दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, तो माइनस होगा तो फिर क्या करेंगे? पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस पार्ट में देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, जकरिया पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मोमेंट तवज्जो। Check whatever the line points are on the same or opposite sides of the given line. इधर देखो 29 में कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो एक लाइन है ना, अगर सपोज मोमेंट ये ए भी ऊपर हो और बी भी ऊपर हो, तो हम क्या कहेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। अगर सी भी नीचे है, डी भी नीचे है, फिर भी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। सी और डी ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, ए और बी ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। लेकिन मैं पूछूं ए और डी कहाँ है, ऑपोजिट साइड। अगर दोनों अबव आ जाए तो आप कहेंगे सेम साइड ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट गिवन है ना इधर जन। अगर दोनों बिलो आ जाए तो आप कहेंगे सेम साइड ऑफ द लाइन। अगर एक अबव और एक बिलो आ जाए तो आप कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। मोमेंट नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं जरूर समझाऊंगा। इधर देखो ये 6x माइनस 7y प्लस 70 इज इक्वल टू 0 है। इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। माइनस 6x प्लस 7y माइनस 70 इज इक्वल टू 0 करके फिर ये पहले 0 0 पुट करेंगे, उसका जो आएगा वो लिख देंगे। फिर माइनस 4,7 पुट करेंगे, उसका जो आएगा वो लिख देंगे। अगर दोनों आ गए अबव तो सेम साइड, दोनों आ गए बिलो तो सेम साइड, अगर एक अबव और एक बिलो तो अपोजिट साइड। बी पार्ट में भी उसी तरह होगा। इसमें से कौन सा करो, जल्दी करो, ए या बी? ए। क्वेश्चन नंबर 29 उसका ए पार्ट, उसमें इक्वेशन गिवन है, इसमें इक्वेशन पढ़ो क्या है, 6x minus 7y 6x माइनस 7y plus 70 is equal to 0. प्लस 70 इज इक्वल टू 0। हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, minus 6x माइनस 6x plus 7y प्लस 7y minus 7. माइनस 70 इज इक्वल टू 0। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया मोमेंट, मतलब y पॉजिटिव हो जाए ताकि y पॉजिटिव हो जाए। पहले हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, 0 0। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 6x minus 0. प्लस 7y। लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 70। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 70 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, बिलो द लाइन। ओके, अब हम इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट, ये वाला -4,7 चेक करेंगे। नाउ -4,7 ये क्या है, x, क्योंकि पहली कंडीशन तो हमने सारी पूरी कर दी है ना, ये है y। ये इक्वेशन लिखेंगे, -6x प्लस 7y माइनस 70 इज इक्वल टू -6 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 70। ये क्या आ जाएगा 24, ये क्या आ जाएगा 49, ये क्या आ जाएगा 70। तो क्या आया आंसर, 3 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट का है अबव द लाइन। अब ये बताओ, ये पॉइंट बिलो द लाइन है और ये पॉइंट अबव द लाइन है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, लाइन के ऑपोजिट साइड्स। बोथ पॉइंट्स आर opposite side of the line। ओके ना, तो सही बताना इसमें। जी कैसे पता चलेगा मतलब ये बराबर अगर लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो पॉइंट बिलो द लाइन। ग्रेटर देन 0 आ गया, वो पॉइंट अबव द लाइन। अब ये क्योंकि दोनों डिफरेंट आए हैं तो अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। अगर दोनों सेम आ जाए पॉइंट तो सेम साइड ऑफ द लाइन। तो वही मैंने समझाया था आपको। ओके, अब आता है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 का कॉन्सेप्ट सीखना। अब तक आपने 9th में, 10th में और फर्स्ट ईयर के भी 4 चैप्टर के अंदर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना सीखा। जकरिया, एक पॉइंट गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तब आप डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाते हो, याद होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब तक आप ये लगाते हो फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है कि एक लाइन गिवन है
एक लाइन है और एक पॉइंट है। एक लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बताना है। एक लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बताना है। और ये लाइन है, लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बताना है। लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस बताना है। इसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है ये। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूरी बुक में, एग्जांपल नहीं है कोई सा। एग्जांपल भी नहीं है। तो इसका क्या बन जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी का मॉड ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा जकरिया के अलावा इधर मॉड क्यों है? मॉड क्यों है? हाँ, इस फार्मूला में ये मॉड क्यों है? इसको देखो, तुम बताओ, ट्राई तो करो, प्लस माइनस खत्म करने होगा, तो मॉड खत्म करने का प्लस माइनस आ गया, तुम बताओ जकरिया। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता कि अंदर का जवाब अगर माइनस में आएगा तो ये मॉड उसको खत्म कर देगा। समझ आ गया? अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखना है कि कोई दी हुई है। ये देखो 6x -4y माइनस 4y +9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दिया, ये देखो 6 -1। अब ये हमारे पास हो गया x1, ये हमारे पास हो गया y1 और ये हो गया a, ये हो गया b। ओके, अब हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस, ये हो गया c। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ax1, a क्या बोला हमने, क्या है? 6 जाग रहे हो, x1 के, वेरी गुड 6, फिर प्लस b क्या है? -4 और वो क्या है? -1 और c क्या है? 9 और मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस करना है, इधर प्लस करना है, माइनस अंदर लगाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 36 प्लस 4 प्लस 9 ओवर स्क्वायर रूट 36 प्लस 16, ये 49 हो जाएगा, है ना, ओवर स्क्वायर रूट 52 हो जाएगा। अब क्योंकि 49 ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है तो मोड आराम से चुप करके खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 49 ओवर स्क्वायर रूट 52। रिपीट करूं या समझ आ गया? पक्का? चैलेंज बंद करो।